वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर अपन पेपर 2 डिस्कस करेंगे मिस्टर राहुल कुमार जाखड़ जी का, जो कि वर्तमान में तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं भीलवाड़ा के अंदर। देखिए दोस्तों, इसका जो वर्बली अपन सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 2 के अंदर जो सिलेबस आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक आती है, और आता है इसके अंदर दोस्तों जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी आती है, इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान के संदर्भ में जो भी ज्योग्राफी से संबंधित इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका सिलेबस है। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मार्क इनके जो आए हैं 200 में से 118.5 मार्क आए हैं पेपर 2 के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे खासे नंबर हैं। और इससे ज़्यादा भी ये नंबर आप ला सकते थे, अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और जल्द से जल्द आप इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप 150 की समथिंग नंबर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर 100 से भी अगर आप मार्क ज़्यादा ला रहे हैं तो आप अच्छे जोन के अंदर हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 15 वर्ड के अंदर, जो कि 2 मार्क का आता है पेपर 2 के अंदर। डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, किस ऋतु की धारणा एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता को सर्वाधिक करती है? यानी जो किस प्रकार की ऋतु की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को संबोधित करती है? तो ऋतु की अवधारणा के अनुसार जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, और ऋतु योग वरुण ऋतु संचालक अर्थात संपूर्ण नैतिक व्यवस्था का संचालक प्रशासन में यह प्रशासकों को उत्कृष्ट कर्म करने को प्रोत्साहित करती है, और अच्छा कर्म करने पर जन कल्याण और समाज में उन्नति एवं प्रशासकों की उचित सम्मान प्राप्त होता है, जैसा बीज वैसा पौधा। तो ये इन्होंने लास्ट के अंदर पोइम डाल के इन्होंने कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर इनको 1.5 मार्क मिले हैं, जो भी इतने मार्क इसमें मिलने भी चाहिए दोस्तों। वो एक जमीन पर है दोस्तों, कितने मार्क अगर वो देता है, अगर क्वेश्चन का जो पैटर्न किस प्रकार से लिखा हुआ है। अब दोस्तों जो दूसरे क्वेश्चन है उसके अंदर 2 मार्क इन्होंने पूरे में से मार्क दिए। तो प्रशासन के उद्देश्य से लोक कल्याण गीता का कौन सा सिद्धांत इस आशय की पुष्टि करता है? तो दोस्तों, गीता का जो लोक संग्रह सिद्धांत का जन कल्याण करने को प्रेरित करता है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग भाव से जन कल्याण की प्राप्ति होती है। अतः लोक कल्याण जैसे गरीब वंचित वर्ग को उत्थान करते हुए और समत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और समाज में समानता और स्वतंत्रता को बढ़ा देता है दोस्तों। इस पेपर के अंदर इन्होंने दोस्तों राइटिंग भी सुधारी है, क्योंकि पहले पेपर के अंदर राइटिंग काफ़ी हद तक ठीक नहीं थी, तो इसके अंदर काफ़ी ठीक है राइटिंग भी, और जो क्वेश्चन का आंसर भी है वो भी बेहतरीन दिया गया है। तो और दोस्तों, जो भी सामाजिक और नैतिक संबंधी इस प्रकार का कंटेंट आप हमारे चैनल पर जो मेंस की आंसर राइटिंग करवाई जाती है उपलब्ध है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन स्टूडेंट के मार्क कम आते हैं ज़्यादातर। अहिंसा गांधी की नैतिकता का केंद्रीय मूल्य क्यों है? तो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने मार्क मिले 1.5 नंबर। गांधी जी के अनुसार अहिंसा से सत्य प्राप्ति होती है, और सत्य ईश्वर तथा ईश्वर सत्य हो अवधारणा को भी साधन पवित्र होने पर साध्य पवित्र होता है। तो ये गांधी जी की इन्होंने अवधारणा डाली इसके अंदर। अहिंसा का प्रयोग करके ही कर्म करना चाहिए। अहिंसा परम धर्म सिद्धांत का पालन पर बल देती है। तो इसके अंदर 1.5 मार्क मिले हैं दोस्तों, जो काफी अच्छे खासे मार्क हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो प्लेटो को जो न्याय का सिद्धांत है सबसे अधिकतम देते हुए और न्याय के लिए एक क्वेश्चन शब्द का प्रयोग किया। न्याय नैतिक चेतना को, जो कि बाह्य दबाव से न होकर अंत आत्मा की आवाज है। विवेक, साहस और संयम का उचित क्रियान्वयन व अन्य कार्यों में भी हस्तक्षेप द्वारा न्याय की प्राप्ति हो सकती है। न्याय एक विधिक अवधारणा न होकर एक नैतिक अवधारणा है। तो दोस्तों, अगर आपको राइटिंग पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप मैनेज कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसी है कि कुछ वर्ड इसमें सही से पढ़े नहीं जा रहे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का 2 मार्क के अंदर, संवेगात्मक बुद्धिता से आप क्या समझते हैं?
तो व्यक्तिधार अपने मन, भावना और दक्षता और क्रियाकलापों को समझने की योग्यता व क्षमता व उन भावनाओं को प्रबंधन करके उन क्षमता व अन्य व्यक्तियों की मनोदशा को समझकर उनका उचित प्रबंधन करने की क्षमता करता है। और भावात्मक बुद्धिता और डेनियल कोलमन व पीटर सेलियन, ये आप देखिए दोस्तों इन वैज्ञानिकों के नाम है जो बुद्धिमत्ता प्रकार से इन्होंने आंसर दिया, डेकमार्क इसके अंदर दिए। अगला क्वेश्चन है 50 शब्द के अंदर। दोस्तों अगर आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर जो मार्क है 15 वर्ड और 50 वर्ड के अंदर ही जो पूरा खेल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में फैक्ट की बातें ज्यादा होती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अतिवाद घातक हमें किससे कैसे बचा सकते हैं? तो अतिवाद घातक है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो एक्सट्रीमिशन इज डेंजरस, हाउ कैन यू अवॉइड इट? तो अरस्तु द्वारा इसके अंदर द्वारा सुझाए गए मध्यम मार्ग और बुद्ध मार्ग, अहिंसा का मार्ग या अष्टांग योग, जैन धर्म के दर्शन, गांधी जी की अहिंसा व सर्वोदय आदि मार्ग का अनुसरण करके जातिवादी से बचा लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक उन्होंने एकदम एग्जैक्ट लाइन लिखी है। उसके बाद देखिए, अरस्तु के अनुसार किसी भी चीज को अति और अल्प या अच्छा मध्यम मार्ग और उग्रता से अच्छा साहस है। अतिवाद होने से मनुष्य का दुख की अनुमति होती है और उसकी सुख प्राप्ति की संभावना कम होती है। ज्ञान, कर्म, योग आदि मार्गों का जो अपनाकर भी अतिवाद को बचा जा सकता है। और दोस्तों फलाशक्ति भाव से कर्म करते हैं रहना एक शुभ उपाय है। दोस्तों अतिवाद यानी जो अतिवाद है उसको किस प्रकार से आप बच सकते हैं, वो अपने लिए कैसे किस प्रकार से घातक है, इसके अंदर आंसर देना था। दोस्तों देखिए, के अंदर इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं कि अपन अतिवाद के बारे में साहस और मध्यम मार्ग अपना सकते हैं, जो कि बुद्ध के, अगर उनका बुद्ध को भी उन्होंने मेंशन किया होता तो इसके अंदर मार्क आ जा सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों गांधी जी के बारे में हालांकि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक पूरी चर्चा की है इसकी, मगर एग्जामिनर है 2 मार्क दिए इन्होंने। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, मनुष्य के मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की भूमिका को समझाइए। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य को 6 वर्ष के बाद परिवार के बाद समाज को प्रभाव पड़ता है और इसे अद्वितीय सामाजिकरण भी कहा जाता है। व्यक्ति के ऊपर समाज, मित्र मंडली और मीडिया, टीवी, पड़ोस आदि के साथ जो अंतक्रिया होती है और जो सहिष्णुता, भावुकता, समानता, स्वतंत्रता, अहिंसा, भाईचारा आदि जो उससे सीखता है, साथ ही कुछ नकारात्मक मूल्य भी वह सीखता है, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद भी सीखता है। समाज के द्वारा व्यक्ति कार्य को मान्यता एवं प्रशंसा, निंदा के द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाता है। व्यक्ति में विभिन्न सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसके अंदर 2.5 मार्क दिए दोस्तों। इसके अंदर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के मानसिक तनाव के मुख्य कारण क्या है? तो ये मेंटल एबिलिटी, आपको अपने माइंड से आंसर इसका देना था। तो किस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों? देखिए, इनका क्वेश्चन का जो आंसर है, प्रशासन का जो वृत्त आकार जन कल्याणकारी योजनाओं, समाज की अपेक्षाओं को बढ़ाता है, बढ़ता दायरा, कानून व्यवस्था, जन कल्याण दोनों को बढ़ावा, प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, अनुचित कार्य करने की बाध्यता नहीं, तो विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित या परेशान करना, राजनीतिक नीतियां के अनुसार पदोन्नति, स्थानांतरण आदि किए जाना, भौतिकतावाद का प्रचार, राजनीति का ऊपर चित्रण। ये दोस्तों आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, संसाधनों का अभाव, समय का अभाव, कर्मचारियों का अभाव, विभिन्न संरचनात्मक व कार्यात्मक अवसंरचना का अभाव और लगातार बदलती दिनचर्या और कार्य
क्षेत्र आदि के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। तो दोस्तों, ये प्रमुख रूप से मानसिक तनाव किस प्रकार से बढ़ता है एग्जामिनर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो अगर आप वहाँ जहाँ पोस्ट में सिलेक्टर होकर बाद में अगर जिस जगह आप पोस्ट है वहाँ किस प्रकार से आपके सामने चुनौतियाँ हैं, उस प्रकार को आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर आप दे सकते हैं। जैसे जिस प्रकार आप देखते हैं डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार, उन तरीकों से आप बचे जा सकते हैं। और ये प्रमुख रूप से इनको मिले हैं दोस्तों 3.5 मार्क, जो कि अच्छे खासे नंबर हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि पूरा कोई भी नहीं देखता है। वीडियो को पूरा देखिए, इसी प्रकार से आप एनालाइज कर पाएंगे कि टॉपर्स किस प्रकार से आंसर लिखते हैं। दोस्तों, इनका जो इथिक्स का जो पोर्शन है काफी अच्छा है और मार्क भी अच्छे खासे इन्होंने गेन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम एक पूंजी और जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी श्रम न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूं। मैं एक अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता। महात्मा गांधी के इस संदर्भ में वाक्य की जो कथन कहा था महात्मा गांधी ने कि श्रम एक पूंजी है, जीवधारी पूंजी एक अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम की न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूं। मैं एक अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता। यानी जो उनका कहना है कि गांधी जी के द्वारा जो एक दूसरे पे गरीबों के द्वारा अमीरों द्वारा गरीबों पर प्रभुत्व जमाया जाता है, वो गलत मानते हैं। गांधी जी के बारे के अंदर आंसर देना था। देखिए दोस्तों, इसके अंदर गांधी जी की जो 7 पापों का अवधारणा कार्यविहीन समृद्धि में हम खत्म सार्थक सिद्ध होती है। बिना श्रम के रोटी, शारीरिक श्रम को भी बौद्धिक श्रम की तरह महत्व है और बौद्धिक श्रम करने वाले को भी शारीरिक श्रम करना चाहिए। और दोस्तों, इस कथन के अनुसार गांधी जी की न्यायधारिता समाज के द्वारा एवं समाज के संसाधनों द्वारा पूंजी का सृजन होता है। अतः स्वामित्व धारी को केवल अपने उपयोग जितना संपत्ति के अलावा बाकी समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। और आंतरिक पूंजी को इकट्ठा करना, शारीरिक श्रम करने वाली कुछ ज्यादा पूंजी सर्वोदय समाज कल्याण तथा द्वारा समाज के विकास और श्रमिकों का कल्याण और उचित तरीके से अधिकारों की रक्षा करने के लिए बल देता है। तो एक विस्तृत आंसर इन्होंने दिया है। हालांकि इसके अंदर आप और भी लिख सकते थे, मगर जो लाइन है वो काफी कम रहेगी इसके अंदर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो गांधी जी का 7 पापों का उल्लेख किया है उन्होंने, और उसके बारे में बताया है कि जो गरीबों का शोषण किया जाता है अमीरों द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। जो एक कंपनी का मालिक है उसके द्वारा श्रम के अनुसार जो श्रमिक को है क्या है उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसको वेतन देना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। और जो मालिक है उसको भी शारीरिक काम करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने आंसर दिया है। अगला है, राजनीतिक तटस्थता व सुशासन की सुनिश्चित करती है कि वाक्य कीजिए। तो राजनीतिक तटस्थता अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को सदस्यता नहीं देना, संकुचित व्यापक अर्थ में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ाव में रहकर प्रशासन को बिना कि राजनीतिक दल में प्रति झुकाव के कार्य करना चाहिए। राजनीतिक तटस्थता से प्रशासक सभी को बिना किसी में दबाव व सामंत के कार्य को योजनाओं को लागू करना है, जिससे समाज के कल्याण, वंचित और पिछड़े वर्ग का भी कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। और दोस्तों, व्यक्ति के बिना पूर्व धारणा के मनोविकार के पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, ईमानदारी कार्य करता है और प्रशासन में दक्षता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठता की वृद्धि होती है और व्यक्ति पूर्णतः संविधान, नियम, कानून के प्रति प्रतिबद्ध होकर जन कल्याण के कार्य करता है और अनुचित हस्तक्षेप एवं भय के कार्यों करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और सुशासन सुनिश्चित होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इनको मिले हैं दोस्तों 3 मार्क 5 मार्क में से। राजनीतिक तटस्थता सुशासन में सुनिश्चित करती है। इस प्रकार से राजनीति में
अच्छे सुशासन की जो कल्पना की जाती है उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर आंसर देना था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर जहाँ तक आंसर आता है वहाँ तक तो राइटिंग सही होती है, मगर जिस प्रकार अगर आपके माइंड में अगर थॉट्स आते हैं वो लिखते हैं तो राइटिंग अपने आप खराब हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर आ जाता है वहाँ पे। और आप मान के चलिए मेंस के अंदर टाइम बहुत कम मिलता है। अगला है 100 वर्ड के अंदर कि 10 मार्क का है। भगवत गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्व निराकरण करती है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में किस तरह गीता के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो प्रमुख रूप से दोस्तों आप एथिक को घोल के पी जाए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छे वहाँ गेन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक सा चैप्टर है, क्योंकि आपने शुरू से इसको पढ़ा नहीं है, तो इसको अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो मेंस में आप अच्छा एक उत्तर लिख पाओगे इन सब्जेक्ट के, क्योंकि ये एक फ्रेंडली सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 15 वर्ड के अंदर क्या है आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि इनमें से ज़्यादा आप मार्क ला सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको जरूर से देनी चाहिए दोस्तों। मैं तो मानता हूँ एक से नहीं 2 कोचिंगों की या 3 कोचिंगों की अगर जो भी प्रतिष्ठित कोचिंग है तो आपको मेंस की प्री की देनी चाहिए आपको। देखिए दोस्तों अगला है क्वेश्चन, भगवत गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्व निराकरण करता है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा का निराकरण कर किस तरह गीता के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो गीता का जो निष्कासन कर्म योग पर बल देती है और स्वधर्म पालन करने पर ही समाज एवं व्यक्ति को विकास एवं प्रगति सुनिश्चित होता है। जब अर्जुन अपने भाइयों गुरुओं के विरुद्ध धनुष उठाने का संकोच करता था तो गीता में संदेश के अनुसार स्वधर्म पालन कर उस समय सत्य धर्म पालन के अनुसार अधर्म और पाप के विरुद्ध युद्ध उचित एवं समाज का कल्याण एवं उपदेश देकर अर्जुन को उचित मार्ग दिखलाकर द्वंद्व का समाधान करती है। इसके अंदर दोस्तों 4 मार्क मिले इनको दोस्तों। तो जो गीता का सिद्धांत है इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से उन्होंने समझाए हैं, तो जो एग्जामिनर है ये उन्होंने मार्क इन्होंने काफी दिए हैं। देखिए दोस्तों गीता के जो सिद्धांत है क्रम भक्ति योग एवं निवर्त मार्ग, निष्काम कर्म का पालन, लोक समूह स्थिर प्रसंग, कर्तव्य का पालन, स्वधर्म, वर्ण व्यवस्था, क्रम के अनुसार कर्म योग, निष्काम, ये प्रमुख रूप से उन्होंने गीता के सिद्धांत इस प्रकार से बताए हैं। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं लाइन में तो काफी पेज में जगह नहीं रहती, तो इस प्रकार से आप आंसर की जो लाइन है बचाने की कोशिश कीजिए। गीता के अनुसार मनुष्य को निष्काम कर्म व फलाशक्ति भाव से रहित होकर पूर्णतः सत्यनिष्ठा वस्तुनिष्ठ ईमानदारी के भाव से कर्म करते हुए सम्मान कल्याण जन कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। गीता के निवार्त मार्ग में फल की सम्मान से रहित कर्म मार्ग कार्य करने सम्मान उचित ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं मानती और समानता पर बल का कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था करने में बल समान कल्याण समाज कल्याण या लोक कल्याण के द्वारा लोक समूह एवं ज्यादा सोना स्थिति समूह पर बल देती है। और दोस्तों देखिए कर्मण ये गीता का श्लोक है, इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि कर्मट्य वादी फ्रास्ते माँ फलपू कच कचा। ये दोस्तों आप राइटिंग आप पढ़ लीजिए, क्या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन करिए दोस्तों। कर्तव्य पालन पर जोर था आत्मनिर्भरता से आगमन सुनना, समाज में नैतिक व्यवस्था एवं कर्म प्रेरित होकर करना, सभी लोगों को प्रशासनों के स्वधर्म अपनाने कार्य पर पूर्णतः निष्ठा प्रतिबद्धता निष्पक्षता सामूहिक ईमानदारी सत्यनिष्ठा वस्तुनिष्ठता। तो ये 10 मार्क के अंदर इनको मिले दोस्तों 4 मार्क, जो कि अच्छे खासे नहीं है नंबर हालांकि, मगर इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी काफी हार्ड है, क्योंकि गीता का जिस प्रकार से इन्होंने आंसर देना था, क्योंकि
जो गीता में अर्जुन के समक्ष जो द्वंद्व का निराकरण किस प्रकार से हुआ है, यहाँ तक इनका आंसर ठीक था कि उनको कौरवों और गुरुओं के सामने उन्होंने धनुष उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया, जब किस प्रकार उन्होंने प्रश्न दोबारा सुझाया गया कि यह धर्म के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, लोक नायकों व सुधारों में उपदेश कभी पुरानी नहीं होती, आधुनिक संदर्भ में ये महत्ता को उजागर कीजिए। तो इसके अंदर उनको मिले दोस्तों 5 मार्क। विभिन्न लोक नायक जैसे तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर पाश्चात्य विचार के, जो कि कान, अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक, रूसो आदि समाज सुधारक थे, और इन राजा मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के उपदेश वर्तमान संदर्भ में पूर्णतः तार्किक है। यानी जो प्रमुख लोक नायक दिए हैं, पहले उनका नाम लिखना था और उनके जो प्रमुख विचार हैं उनके बारे में, जो आधुनिक समाज के अंदर किस प्रकार से उनकी महत्ता है। तो आधुनिक समाज के अंदर भ्रष्टाचार, अराजकता, कुशासन, अत्याचार, अपराध को रोकने के संदर्भ में गांधी जी की जो सुझाए गए अहिंसा, सर्वधर्म संभव, सर्वदेव, गांधी जी के ये विचार थे। और पूर्व और पश्चिमी में जो विश्व के एक करने के लिए विवेकानंद का जो विचार दिए गए हैं, पश्चिमी का विज्ञान और पूर्व की आध्यात्मिकता से मिलकर उन्होंने चमत्कार कर सकते हैं। समाज कल्याण, छुआछूत, अनैतिक भावना और मनुष्य की ईश्वर की अस्तित्व, समानता, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। विश्व कटुदेव की धारणा, जो कि संपूर्ण समाज के विश्व में एक बनाकर उनको आगे प्रेरित करना, आकर्षक करना। सिद्धांत विहीन राजनीति, गांधी जी के विचार थे ये। राजनीति में एक बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सार्थक है अहिंसा, और सिद्धांत साम्यवादी आतंकवाद को रोकने के लिए सार्थक है। उचित कर्म एवं कर्तव्य के लिए अवधारणा को कांट के द्वारा परिभाषित की गई, और नैतिक रूप से कर्म करना, सर्व मुक्ति, सभी ईश्वर के का अस्तित्व, मानवतावाद, तर्क, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना टैगोर व अरविंदो नाथ टैगोर के द्वारा दिया गया, और लोकतांत्रिक राज्य का समान बढ़ावा देकर उन्हें समाज कल्याण के लिए, उन्नति पर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये प्रमुख रूप से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ तक ही सिमट जाता है। और इनके बारे में विस्तृत जो विचार देने थे वो नीचे देने थे, जिसके अंदर उन्होंने कोशिश भी की है, हालांकि पूरे की नहीं दे पाए, मगर जैसे एक इस प्रकार से लाइन देके इन्होंने प्रमुख जो लोक नायक है उनकी अवधारणाओं को परिभाषित किया है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में साहस और संयम अंतर्निहित है। आधुनिक समाज के प्रावधान में क्या वे आज भूसंगित भी युक्ति संगत है? ये फिर से प्लेटो का जो सिद्धांत है साहस और संयम का, जो आधुनिक विश्व के अंदर किस प्रकार से तार्किक है, उसके बारे में आंसर देना था। तो जो प्लेटो का जो सिद्धांत है, नैतिक अवधारणा जैसे विवेक, साहस, सत्यम और न्याय, ये प्रमुख अवधारणा दी उन्होंने। प्लेटो के अनुसार साहस यह रक्षक की वर्ग का कर्तव्य है कि वह नैतिक एवं उचित माध्यमों का प्रयोग कर समाज की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखे। समय यह प्लेटो के अनुसार व्यापारिक वर्ग के लिए है, और लगातार कृषि कार्य करे और उत्पादन करके समाज के लिए आवश्यक खाद्य शिक्षा सुनिश्चित करे। आधुनिक समाज में बढ़ती किसान आत्म हत्या, जो कि निराकरण में प्लेटो का संयम ये कारगर हो सकता है, और पूर्णतः युक्ति संगत किसानों को संयम रखते हुए निरंतर कृषि का कार्य, उत्पादन कार्य करना चाहिए। और इसके विपरीत परिस्थितियों के अंदर जलवायु संकट, फसल का नष्ट हो जाना, ऋणग्रस्तता को बढ़ जाना आदि संयम के ही यानी जो प्लेटो का संयम का नियम है उसके अनुसार आधुनिक भारत में धैर्य पूर्वक काम में लिया जा सकता है, और प्रशासक को भी उचित रूप से कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। तो सरकार है उसको भी मदद करनी चाहिए समाज कल्याण के लिए। अब दोस्तों देखिए, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक काफी जो आंसर है विस्तृत दिया है, और जो
इसके अंदर लाइन भी उन्होंने गैप काफ़ी दिया है। अब नीचे जाके उन्होंने जो आंसर था उन्होंने और भी लिखना था, मगर उसको काफ़ी क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा और कानून व्यवस्था समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए साहस रक्षक एवं कर्तव्य का पालन पूर्णतः भौतिक रूप से करना चाहिए। समाज में बढ़ते अपराध, हत्या, बलात्कार, चोरी को रोकने का वर्ग आधुनिक समाज में प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। तथा समाज में जागरूकता, उचित शिक्षा, समय पर सहायता, पुरस्कार, दंड, अपराधियों को सुधारने का प्रयास करते हुए हस्तक्षेप व दूसरे के नैतिक कार्यों के बिना वैधान नैतिक चेतना से कार्य भी करना चाहिए। तो पेपर 2 की दोस्तों अपन ने यूनिट फर्स्ट डिस्कस करी। इसके अंदर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।